प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में आपका स्वागत है। और यहाँ पर एक नया नाम की शुरुआत हम करते हैं। यानी कि अगर एक कार्बन एटम होगा तो उसको मेथ बोलेंगे। ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है। अगर दो कार्बन एटम होगा तो उसका एथ बोलेंगे। 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ओक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक, 11 को अनडेक, 12 को डूडेक, 13 को ट्रीडेक, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। बट इससे ज़्यादा नहीं आने वाला यार। तो 10 तक आपको याद रखना है। तो इनसे बनता है आगे का पार्ट। आप याद करो, आपने अभी एलिफेटिक के बारे में पढ़ा। जी सर, एलिफेटिक के बारे में पढ़ा। तो जो आपने एलिफेटिक के बारे में पढ़ा, तो अगर एलिफेटिक की अगर मैं बात करूं, एलिफेटिक क्या था? एलिफेटिक क्या था? सिंपल था, जो लॉन्ग चेन वाला था ना। तो यहां पर ये कितने तरीके का हो जाएगा? देखो, ऐसा, ऐसा और ऐसा। यानी ये हो गया एल्केन, ये क्या हो गया? एल्कीन, एल्काइन, और ये क्या हो जाएगा? एल्काइल ग्रुप। तो हम बेसिकली इनके बारे में पढ़ते हैं। एल्केन के बारे में, एल्कीन हम जानते हैं, एल्केन सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है। बहुत बेसिक लेके जा रहा हूं मैं। आपके सिलेबस में इतना बेसिक नहीं दिया, वो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप पे आ गया है। मेरा भी मन हुआ कि मैं डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप पे आ जाऊं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके जा रहा हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं सोच रहा कि आपने 10th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मैं ये समझ रहा हूं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, एकदम से, एकदम फ्रेशर हो। तो एल्केन कैसा होता है? देखो, अगर मैं एल्केन की बात करूं तो एल्केन का जो होता है एल्क, इसको नाम जो है ना, इसी को एल्क कहते हैं। नाम की जगह मैं कहता हूं एल्क। इसको क्या बोलते हैं? एल्क बोलते हैं। तो एल्केन कैसे बना? एल्क जोड़ एन, ये तब बना एल्केन। ठीक है ना। अब एल्केन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। किसको? सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, या सिंगल बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ऐसा सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है ये। तो यहां पर क्या है कि एल की जगह फिट करते जाएंगे ना तो चीजें आ जाएगी। लेकिन इसका क्या होता है? एक जनरल फार्मूला होता है। जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, जनरल फार्मूला होता है। CnH2n+2। क्या होता है इसका मतलब? जितना कार्बन होगा उसके दोगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होगा। यानी कि अगर मैं एक कार्बन लेता हूं, C1 लेता हूं, यानी पहले वाले कार्बन लेता हूं, N की वैल्यू में 1 लेता हूं, तो N की वैल्यू 1 लूंगा तो कैसा बन जाएगा ये? N की वैल्यू में देखो, सबसे पहले N की वैल्यू 1 को क्या बोलते हैं? मेथ। तो मेथ जोड़ N कैसा बन जाएगा? मेथ जोड़ N, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। क्या बात है। अब इसका जो जनरल फार्मूला, इसका फार्मूला जब लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे C1H2 × 1 + 2, तो कैसा बन जाएगा ये बन जाएगा CH4। सो ये आपका बन गया मीथेन। अब ये सिंगल बॉन्ड होता है, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे ना तो ऐसा रिप्रेजेंट होगा। देखो, ऐसा 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 ऐसा, यानी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। इसी तरीके से मान लो N की वैल्यू 5 ले लेते हैं, आप आराम से ले सकते हो। तो 5 में कौन सा आता है? 5 में पेंट आता है। तो पेंट प्लस N क्या कहलाएगा? पेंटेन। क्या बात है। इसका फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? C5H2 × 5 + 2, यानी 5 दूनी 10, 2 12, C5H12 इसका फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। इसको जब बनाएंगे तो ऐसा बनेगा 1 2 3 4 5, सिंगल 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 सिंगल। अरे सिंगल ही है सब, अभी 11th 12th में कौन शादी करता है? सिंगल सिंगल सिंगल। अब देखो कितने कार्बन होने चाहिए? 5। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 12। चलिए सेट करते हैं। यहां पर देखते हैं, इस कार्बन का एक बॉन्ड हो चुका है, 3 बॉन्ड और बनेगा। तो ऐसा बना देते हैं ना, ऐसा। इस कार्बन का 2 बॉन्ड हो चुका है, तो 2 बॉन्ड और बनेगा। चूंकि 4 बॉन्ड बनता है, इसका भी 2 बनेगा, इसका भी 2 बनेगा, और इसका कितना बनेगा? 3 बनेगा। तो हाइड्रोजन कैसा आ जाएगा? सजा देते हैं इसको। हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? H H H H H H, ओ माय गॉड, H H H, ये भी आ गया H। गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दैट्स ऑल। यानी देखो यहाँ पर C5H12 का फंक्शन बनकर तैयार हो गया। तो ये हमने सीखा एल्केन के बारे में। ऐसे ही आप आगे के बारे में आगे बना सकते हो। आइए बात करते हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन क्या होता है?
तो अगर एल्कीन के बारे में बात करें, सो व्हाट इज द एल्कीन, तो एल्कीन में ऐसा लिखेंगे एल्क प्लस इन, तो क्या बन जाएगा बच्चों, एल्कीन। इन रिप्रेजेंट करता है आपको डबल बॉन्ड, जहां भी इन आएगा आप समझ जाना कि डबल बॉन्ड के बारे में बोल रहा है, नहीं ऐसा डबल बॉन्ड के बारे में बोल रहा है, ठीक है, जिसमें एक पाई होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो अब इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, वो ऐसा होता है, कुछ कुछ याद आ रहा होगा, पढ़ा होगा आपने 10th में, CnH2n, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर हम लेते हैं n की वैल्यू 1, तो कैसा बन जाएगा, n की वैल्यू 1 लेंगे तो कैसा बनेगा, देखते हैं, मेथ जोड़ इन, तो मेथीन बना। चलिए जी, हमने लिख लिया मेथीन, जैसे आप बोल रहे हो वैसे ही मैं लिख रहा हूं, हमने लिख लिया मेथीन। अब इसका जनरल फॉर्मूला C1H2 CH2, अरे गड़बड़ हो गया, ये तो कार्बन जो है हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन ऐसे केस में तो केवल 2 ही बनेगा, एक इधर एक इधर। और अगर मैं यहां डबल कर भी दूं तो हाइड्रोजन क्यों बनाएगा यहां पर 2, 4 बॉन्ड से क्यों बनाएगा, हाइड्रोजन को तो केवल भाई एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, कभी भी मेथीन नहीं होता है, हमेशा हम कहां से लेंगे, n = 2 से गिनती करेंगे, n = 2 गिनती करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, एथ जोड़ इन, यानी क्या हो जाएगा, एथीन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H4। इसको बनाएंगे तो ऐसा बनेगा ना, C और ये C डबल बॉन्ड बीच में होगा, एक इधर H हो गया, 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 तो 4 हाइड्रोजन भी हो गया और बीच में डबल बॉन्ड हो गया। ऐसे करके आप आगे बना सकते हो। जैसे मान लो n की वैल्यू में 5 लेता हूं, यानी पेंट जोड़ इन, क्या बन गया, पेंटीन। अरे वाह, ये तो शैम्पू आता है पेंटीन, बचपन में आया था तो पेंटीन, ऐसे लगता है पेंटीन शैम्पू हो गया ये तो पेंटीन का जनरल फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, C5H10। तो इसको बनाएंगे तो 1 2 3 4 5, शुरुआत में या लास्ट में कहीं भी टर्मिनल पॉइंट पे एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो, बाकी सिंगल लगा दो, एक ये लगा दिया जी बिल्कुल लगा दिया। चलिए अब कितने हाइड्रोजन हैं, 10 हाइड्रोजन है। चलिए एक बार सबकी बॉन्डिंग चेक कर लिया जाए। इसके पास 2 बॉन्डिंग, 2 ही बॉन्ड बनाएगा, ये 3 पूरा हो चुका तो एक ही बनाएगा, ये 2 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, ये 3 बनाएगा। चलिए हाइड्रोजन को लिख लिया जाए, क्योंकि हाइड्रोजन इसके साथ आएगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ऐसा लगता है माला जाप कर रहे हैं। हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। तो बन गया नहीं आपका, तो ये जो बनकर तैयार हो गया आपका, ये क्या तैयार हो गया, ये हो गया पेंटीन का फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। अभी एक और होता है, वो क्या होता है, वो होता है एल्काइन। यहां दिख रहा है ना, क्या लिखा है, एल्काइन होता है। सो आइए एल्काइन के बारे में भी जान लेते हैं कि एल्काइन क्या कहता है। आओ जी एल्काइन, बताओ तुम क्या कहते हो, कौन हो तुम, कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, कहां से आए हो, जल्दी से बताओ। चलिए तो बात करते हैं एल्काइन की। तो एल्काइन कैसे बना, एल्क जोड़ आइन, तो क्या बन गया, एल्काइन। एल्क जोड़ आइन जब हमने किया तो क्या बन गया, एल्काइन बन गया। यहां जो आइन है वो ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड को, यानी 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। देखो ट्रिपल बॉन्ड मतलब 2 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड। फिर से अगेन नहीं समझ में आता, केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ो, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो देखो एल्काइन में क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी जो आप लोगे ना कार्बन, उसकी संख्या का 2 गुना से 2 कम कर दोगे तो वो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला बनकर आता है। जैसे मान के चलते हैं उसी जिस तरीके से यहां पर मेथीन नहीं बन सकता, उसी तरीके से आप जब बनाओगे मिथाइन तो नहीं बनेगा। इसलिए हमेशा हम n = 2 सिलेक्ट करते हैं। तो जब n = 2 सिलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एथ जोड़ आइन, तो क्या हो जाएगा, इथाइन। ये हो जाएगा ना, एथ जोड़ आइन इथाइन हो जाएगा।
अच्छा जरा सेट करके देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है भाई, सेट कर लिया जाए। तो 2 कार्बन लिया मैंने और उसको दोगुना किया तो 4 - 2 यानी कितना आ गया, C2H2 आ गया। अच्छा C2H2 आ गया। अब C2H2 को जरा अरेंज कर लेते हैं हम लोग। तो ये C और ये C बीच में है ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, तो बन गया ना ये, देखो ये फंक्शन बन गया। ऐसे ही करके आप चाहो तो पेंटाइन भी बना सकते हैं। N = 5 पेंट जोड़ आयन, दिस इज कॉल्ड पेंटाइन। क्या बात है पेंटाइन। इसका जब लेंगे तो कैसा बन जाएगा, C5H5 × 2 - 2 यानी 2 × 5 करते हैं ना, जैसा है वही चलते हैं। 2 × 5 आपको कंफ्यूजन ना लगे। तो 10 में से ये C5H8 यानी दोगुना से 2 कम, यानी 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया तो 8। डैट मीन इसका क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ एक जगह ट्रिपल बॉन्ड ठोक दो, एक जगह, बाकी सिंगल सिंगल सिंगल। बाकी चेक कर लेते हैं हम लोग चेक करते हैं कि कितनी बॉन्डिंग इसकी पूरी हो रही है। तो अगर इस कार्बन की बात करें तो यहाँ 3 बॉन्डिंग इसका ऑलरेडी हो गया, केवल 1 बॉन्डिंग बनेगा। इस कार्बन का तो ऑलरेडी 4 हो गया है, बगल में 3, इधर 1। इसका क्या होगा, इधर और इधर, इसका इधर और इधर, इसका इधर इधर और इधर। तो अब हाइड्रोजन जब सेट करते हैं तो हाइड्रोजन सेट कर देते हैं हम लोग। तो क्या हो गया यहाँ पर H H H H H H H H। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कितने तरह का हो गया ये, 8 तरह का, यानी 8 हाइड्रोजन हो गया ना। तो कंप्लीट हो गया फार्मूला। तो हमने क्या क्या सीख लिया, हमने एल्काइन सीख लिया, एल्कीन सीख लिया, एल्काइन भी सीख लिया, एल्केन एल्कीन एल्काइन सीख लिया। अब बचता एल्काइल ग्रुप। पता है एल्काइल ग्रुप जो होता है ना वो एकदम रेलगाड़ी के इंजन की तरह होता है। मतलब कहीं भी 4 बॉन्ड होगा ना, उसमें से एक बॉन्ड का एक हटा दोगे तो ये जो बचेगा कहीं भी इंजन की तरह जोड़ सकते हो। नहीं समझ में आ रहा, चल इसे समझाते हैं, कहाँ स्पेस मिल रहा है क्या, बिल्कुल स्पेस मिल रहा है। आइए इसको समझाते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप बनता है बच्चों, वो हमेशा एल्केन से बनता है। कभी भी एल्काइल ग्रुप जो है वो एल्कीन या एल्काइन से नहीं बनता, इसको हमने रास्ता क्लोज कर दिया। तो अगर हम बात करते हैं, देखो जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो बनता है एल्काइल, ठीक है, इसको एल्काइल कहते हैं। तो जब एक कार्बन निकल जाने का मतलब ये कहलाता है एल्काइल ग्रुप के नाम से इसको जानते हैं कि दिस इज द एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं मीथेन लेता हूं, तो मीथेन में से अगर मैं एक, मीथेन है था ना, मीथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो ये क्या कहलाएगा, मिथाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिथाइल कहलाएगा। इसको अगर स्ट्रक्चर वाइज समझाएंगे तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो ये कैसा बचेगा, CH3, लेकिन एक बॉन्ड खाली है। रीजन दीजिए सर, रीजन क्या है, रीजन ये है कि देखो ऐसा, ये देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन में से ये हाइड्रोजन केवल हटा देते हैं, बॉन्डिंग नहीं हटाना, ये हाइड्रोजन हम हटा देते हैं। तो मैंने क्या बोला, एक हाइड्रोजन को हटाने से जो तैयार होता है वो एल्काइल ग्रुप होता है। सेम आप चाहो तो अलग अलग से मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल बना सकते हो। चलिए आपके सामने थोड़ा बना के देखा जाए। तो यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पर इथेन में से एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा। यानी कि इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, यही होता है ना, 2 दूनी 4 2 6। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो कैसा बन जाएगा, एक खाली C2H5। अब देखो इसका अगर मैं बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा 1 1, यानी कि यहां पर देखो ये वाला खाली है, बाकी 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन। तो कहीं से भी कोई आएगा तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन देखो इस वाले रास्ते से कोई जुड़ सकता है। इस वाले रास्ते को मैं थोड़ा रेड पेन से बना देता हूं। इस वाले रास्ते से इंजन की तरह हो गया ये, जैसे गाड़ी का इंजन है ये, इसके पीछे तो कुछ नहीं जुड़ सकता, पर यहाँ आएगा खपैक से कर जुड़ जाएगा, ये आएगा पो 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 जुड़ जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसको बोलते हैं ना, कहीं भी जैसे यहाँ पर लगाते हैं, जैसे OH लगा देंगे तो वो अल्कोहल का ग्रुप हो जाएगा, या और कुछ लगा देंगे तो इसका क्या होता है, यहाँ पर साइड में स्पेशली एक जगह खाली किया जाता है, तो यहाँ बार बार आपको आएगा। तो आपका एल्केन का एल्काइल ग्रुप बता दिया, इथाइल होता है। आप चाहो तो पेंट में से भी कर सकते हो। देखो मान लो मैंने लिया पेंटेन, तो पेंटेन में से अगर एक H हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा, पेंटाइल। तो पेंटाइल का मतलब क्या हो गया, C5H12। इसमें से एक हाइड्रोजन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, C5H11। तो 1 2 3 4 5, इसमें से देखो 1 2 3 सारे बॉन्ड बना दिया।
अब देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर देखो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये खाली है, क्योंकि यहाँ जो बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ ये तो हाइड्रोजन ले लेगा, ये तो हाइड्रोजन ले लिया। कितना हाइड्रोजन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ एच लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एल्काइल का इस्तेमाल आगे आने वाला है, जो अभी आपको मैंने सिखा दिया। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ताकि आपको जो है कोई समस्या, कठिनाई या दिक्कत नहीं हो। देखो यहाँ से क्या है, इस वाले पार्ट से कोई आराम से कोई और कंपाउंड से इसको जोड़ा जा सकता है, यानी एक हिस्सा खाली है। लेकिन देखो यहाँ पर, देखो यहाँ जो था CH वाले में क्या था, और ये सॉरी CH नहीं CH3, ये मिस हो गया, CH3 यहाँ क्या था, यहाँ पर देखो एक, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चारों से क्लोज्ड है, पर हाइड्रोजन हट जाने से एक खाली हो गया। तो ये हमने एल्काइल के बारे में पढ़ा। आइए कुछ और एल्काइल के बारे में जानकारी ले लिया जाए। सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स के बारे में। सबसे पहला जो है वो एन अल्काइल ग्रुप में है। ये जो अब मैं लिखा ना एन अल्काइल ग्रुप, अभी आप देखो एन अल्काइल ग्रुप है, आइसो अल्काइल ग्रुप है और नियो अल्काइल ग्रुप है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप कहीं और ढूंढोगे ना तो आपको मिलेगा नहीं इनके बारे में, इनका डेफिनेशन वगैरह, ये कैसे बनते हैं, ये आपको नहीं मिलेगा। ये टीचर लोग भी आपको केवल रटा देते हैं कि इसको ऐसा नियो बोलते हैं, इसको आइसो बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं, बट उसके पीछे का रीजन आपको नहीं पता होता है। सो डिटेल में मैंने यहाँ पर दिया है और बाकी बताते हैं। यहाँ पे देखो एन अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इफ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, किसको हटाना, हाइड्रोजन को। इफ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, किसको हटा रहे हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। कहां से रिमूव कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट कार्बन, क्या लिखा है, फर्स्ट कार्बन ऑफ अ स्ट्रेट चेन। चेन कैसा होगा, स्ट्रेट होगा, बीच में कोई भी ब्रांच नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट होगी। लंगड़े टेढ़ों को मत देखो, ये सीधा ही है। ब्रांच तब होता है जब साइड से रास्ता कटता है। तो इफ अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोजन विदाउट एनी ब्रांचिंग, ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए भैया, विदाउट एनी ब्रांचिंग, तब इसको बोलते हैं हम लोग एन अल्काइल ग्रुप। जैसे देखो यहां पर देखो कितने कार्बन हैं, तो देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। पहले कार्बन से हमने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। और उसके पीछे देखोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट है, बीच में कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। 3 को प्रोप बोलते हैं। और चूंकि एक हाइड्रोजन हटा है तो हम जानते हैं कि एक हाइड्रोजन हटने आइल लग गया था, आइल, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया प्रोपाइल। अल्काइल था ना तो प्रोपाइल। तो आप कैसा प्रोपाइल, तो इसका नाम देंगे एन प्रोपाइल। यानी जैसे ही लिखा होगा एन प्रोपाइल तो आप एज्यूम कर लोगे कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो बिना किसी ब्रांचिंग के स्ट्रेट होगा, उसमें 3 कार्बन होंगे और पहले वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर की बात करो तो कितने कार्बन है जी, तो देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। यानी यहाँ पहले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है। अब कितने कार्बन, 4 कार्बन, जिसको बोलेंगे एन ब्यूटाइल। क्योंकि आइल क्यों लग रहा है, जैसे ही एक हाइड्रोजन हटता है ना वो एक चेन की तरह हो जाता है, नहीं एक इंजन की तरह होता है, कहीं भी जाके लग सकता है वो, इसलिए इसको बोलते हैं एन ब्यूटाइल। यहाँ देखो इसको बोलते हैं एन पेंटाइल। कितने कार्बन है, तो देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो पहले कार्बन से हमने यहाँ हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है। अब बात करते हैं आइसो एल्काइल ग्रुप। इफ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम फर्स्ट कार्बन बट क्या, जो सेकेंड लास्ट कार्बन होगा, सेकेंड लास्ट कार्बन मतलब पीछे से, उसके पास 1 मिथाइल ग्रुप होगा। क्या होगा, 1 मिथाइल ग्रुप होगा। तो देखो यहां देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 और 3। ये मेन चेन हो गया। इसको अगर चेन बनाएंगे ना हम लोग तो ऐसा चेन बनेगा। देखो ये मेन चेन हो गया ऐसा करके, ये देखो मेन चेन हो गया यहां पर। और यहां से गिनती करेंगे तो 1 2 और 3, पीछे से गिनती करेंगे 1 2 पे, तो यहां पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, यानी 1 कार्बन लगा, इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। तो कितने कार्बन टोटल हो गए, 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। उसी तरीके से यहां देखो ये मेन चेन है, ये वाला, ये क्या है, ये अपना मेन चेन है। तो मेन चेन में पहले वाले कार्बन से तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और पीछे से गिनती करेंगे सेकेंड लास्ट, यानी पीछे से, तो सेकेंड लास्ट पे एक मिथाइल ग्रुप लगा, जिसको बोलेंगे आइसोपेंटाइल, क्योंकि टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक उसी तरीके से यहां पर आप देखते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन का मेन चेन हो गया, और सेकेंड लास्ट पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जिसको बोलेंगे आइसोहेक्साइल, क्योंकि 5 कार्बन नीचे और इसको भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल 6 कार्बन, तो हो जाएगा आइसोहेक्साइल।
आइसोहेप्टाइल 1 2 3 4 5 6 और एक ऊपर ये लगा है 7 और सेकंड लास्ट पे चूंकि आता है तो हो गया आइसोहेप्टाइल। आइए बात करते हैं नियो एल्काइल ग्रुप। नियो एल्काइल ग्रुप क्या होता है बच्चों? नियो एल्काइल ग्रुप में होता है इफ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम फर्स्ट कार्बन। देखो हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन से रिमूव्ड हो रहा है, बट जो सेकंड लास्ट कार्बन है ना अपन का, सेकंड लास्ट कार्बन का, वहां पर क्या होगा? 2 मिथाइल ग्रुप होगा। कितना? 2 मिथाइल ग्रुप होगा, एक नहीं 2 मिथाइल ग्रुप होगा। यानी देखोगे यहां ध्यान से तो देखो ये है पहला कार्बन, ये है दूसरा कार्बन, ये है तीसरा कार्बन, लेकिन पीछे से गिनती करेंगे 1 और 2 सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल लगा हुआ है, तो इसे गिनती करते हैं टोटल 1 2 3 2 5, इसको बोलेंगे नियोपेंटाइल। यहां देखो 1 2 3 4, यानी ये वाला इसका मेन चेन है, ठीक है, ये हो गया मेन चेन। और पीछे से जाएंगे ना, पीछे से तो 2 मिथाइल ग्रुप लगा, मतलब नियोहेक्साइल। यहां से ये वाला हो गया मेन चेन, ये हो गया मेन चेन। पीछे से जाएंगे ना, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप लगा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 नियोहेप्टाइल। तो इस तरीके से हमने सीखा कैसे एन एल्काइल होता है, कैसे आइसो एल्काइल होता है, कैसे नियो एल्काइल ग्रुप होता है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, ये है फंक्शनल ग्रुप जो आपको याद रखने हैं, यानी इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यही फंक्शनल ग्रुप के साथ अभी 7 चैप्टर में आप इसके साथ पढ़ने वाले हो। देखो पहला होता है एल्कोहल। एल्कोहल जो आप जनरली आपने पढ़ा होगा कि शराब को एल्कोहल कहते हैं, तो जो एल्कोहल होता है ना उसका जो होता है OH लगता है। जैसे आर का मतलब, जैसे जब मैं लिखूंगा ना आर किसको कहते हैं? आर का मतलब चेन होता है, आर का मतलब चेन, किसका चेन? कार्बन का, कार्बन का चेन। जैसे मैं लिखता हूं सी 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 OH, तो इन सब के बदले मैं क्या लिख सकता हूं? आर और OH। तो आर में आपको भी नहीं पता कितने कार्बन हो सकते हैं, तो जनरली हम आर लिख देते हैं। तो क्या लिख दिया मैंने? ROH, यानी जैसे ही OH दिखेगा आपको पहले दिख जाएगा उस तरीके, ये तो अल्कोहल है। फिर आप देखोगे यहाँ पर एल्डिहाइड होता है, तो एल्डिहाइड में क्या होता है? एल्डिहाइड में देखो इसका सिंबल क्या होता है? एक कार्बन जो होगा उस पर डबल बॉन्ड O होगा और सिंगल बॉन्ड H होगा। आप हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, अगर वो अकेले आएगा तो डबल बॉन्ड के साथ आएगा, या तो फिर ऐसा आएगा C डबल बॉन्ड O OH। OH का मतलब ऐसा, देखो OH का मतलब कैसा हो गया? देखो 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 देखो, ये या O और फिर H, दिख रहा है आपको? O फिर H, इसका मतलब इस ऑक्सीजन के साथ देखो 2 बॉन्ड तो बनाएगा, और यहाँ अकेले आएगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और इस तो है इंजन के लिए जुड़ने के लिए। तो एल्डिहाइड होता है सिंपली डबल बॉन्ड O और बॉन्ड साइड में H, इसको RCHO भी हम कह सकते हैं। कीटोन क्या होता है? एक इधर से जुड़ा होता है चेन, एक इधर से चेन, देखो R इधर से जुड़ा है, एक R इधर से जुड़ा है, बीच में C डबल बॉन्ड O है। यह आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, याद हो जाएगा, 1-2 बार आपको अच्छे से लिखना है केवल। कार्बोक्सिलिक एसिड, डरना नहीं इनसे, बिल्कुल डरना नहीं, आपके दोस्त नहीं है। जैसे ABCD फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा तो बड़ा अटपटा लगा होगा, लेकिन चटपटा हो गया ना, वैसे ही यहाँ पर बेसिक बता रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O OH, इसको RC डबल OH लिखते हैं, चूंकि एक O यहाँ आ रहा है, एक O यहाँ आ रहा है, एक H, तो एक O C के पास जाएगा तो डबल बॉन्ड, और एक O H के साथ जाएगा तो ऐसा OH बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 डेरिवेटिव्स होते हैं, एमाइड्स, कार्बोनिल, क्लोराइड एंड एस्टर्स। तो जो एमाइड होता है वो ऐसा होता है RC डबल बॉन्ड O NH2, क्लोराइड जो होता है RC डबल बॉन्ड O Cl, और जो एस्टर्स होता है RC डबल बॉन्ड O R डैश। R डैश मतलब थोड़ा डिफरेंट, जो R होगा ना उससे डिफरेंट R होगा, नहीं अगर ये 4 कार्बन तो ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन ये 5 कार्बन, थोड़ा डिफरेंट होगा। इसके बाद होता है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड एक सी जगह क्या ले सकते हैं हम लोग? तो एक सी जगह Br ले सकते हैं, Cl लिख सकते हैं, F ले सकते हैं, I लिख सकते हैं। Br को ब्रोमाइड बोलेंगे, Cl को क्लोराइड बोलेंगे, F को फ्लोराइड बोलेंगे, और I को आयोडाइड बोलेंगे। तो ये होता है अल्काइल हैलाइड, जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड आगे अभी पढ़ोगे आप। ईथर्स क्या होता है? ROR डैश, यानी बीच में O है और बाकी एक इधर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, इधर फंक्शनल ग्रुप, सॉरी इधर चेन एक जुड़ा है, एक चेन इधर जुड़ा हुआ है। एमीन्स क्या होता है? एमाइंस में देखते हैं NH2। NH2 क्या होता है? NH2 के देखोगे तो यहाँ पर सिंपली NH2 जहां भी जुड़ा हुआ दिख जाए समझ जाना वो एमीन के बारे में बात कर रहा है। नाइट्राइल्स क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये देखो इंजन जुड़ने वाला, यहाँ गया इंजन, देखो इसमें ना OH जुड़ा है, इसकी जगह आप क्या जोड़ सकते हो? इसकी जगह आप NH2 जोड़ सकते हो, इसकी जगह आप क्या जोड़ सकते हो? इसकी जगह आप C ट्रिपल बॉन्ड N जोड़ सकते हो, इसकी जगह आप क्या जोड़ सकते हो? इसकी जगह NO2 जोड़ सकते हो, NO2 मतलब नाइट्रो, इसकी जगह आप SH जोड़ सकते हो, SH मतलब थायोस। तो इस तरीके से ये जो R होता है ना, इसमें इंजन की तरह ये जुड़ जाता है। तो बच्चों आज का पढ़ाव हम यहीं तक, गाड़ी की ब्रेक लगाते हैं, हालांकि गाड़ी भी रुकने वाली नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छे स्पीड से चलने वाली है। सो आई रिक्वेस्टेड यू कि जितने भी मेरे पार्ट आपके अपलोड होंगे इस चैनल पे, आप पार्ट बाय पार्ट देखो, क्योंकि जब तक आप पार्ट बाय पार्ट नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। और कुछ सजेशन जो मैं देता हूँ आपको, जैसे कि इस चैप्टर में
पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो वो आपको केमिकल बॉन्डिंग में जाके अगर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ तो आपको जाकर देखना है और कॉपी पेन लिखकर प्रॉपर तरीके से इनको लिखना है, अंडरस्टैंड करना है। तो यार बड़ा मेहनत लगता है आपके लिए। और देखो रात को अभी कितना बज रहा है, देखोगे तो रात के अभी 1:30 बज रहे हैं और रात को 1:30 बजे इस एनर्जी के साथ जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो हमारा जो एक फैमिली जैसा हो गया, यानी आप हमारे एक फैमिली का हिस्सा हो गए, क्योंकि हम काम किसके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। आपके लिए मतलब NIOS पर्सनली प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो NIOS का स्पेशल सेपरेट चैनल मैंने बनाया। बाकी CBSE का मेरा एक अलग चैनल मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, वो है GCC केमिस्ट्री के नाम से है, जो ऑलरेडी मोनेटाइज होने को है। आप समझिए मोनेटाइज हो ही गया एक तरह से, बस कुछ घंटे और बच रहे हैं। 4000 घंटों में थोड़े घंटे बच रहे हैं, यानी कि 3937 घंटा हो चुका है, थोड़े से घंटे बच रहे हैं। इसके बावजूद आई डेयर टू क्रिएट अ न्यू चैनल फॉर यू, स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया। मैं चाहता तो उसी पर करता, लेकिन वो खिचड़ी हो जाता, लेकिन मैंने आपके लिए स्पेशल GCC क्लासेस एक अलग यूट्यूब चैनल बनाया, ताकि इस पर केवल और केवल NIOS के स्टूडेंट्स को लिए दिक्कत ना हो। जैसे 10th के लिए मैं अभी हिंदी मीडियम का भी मैंने वीडियो डाला है साइंस का, जी हाँ मैंने हिंदी मीडियम का भी डाला, बहुत मेहनत लगता है। फिर उसका इंग्लिश मीडियम का मैं डाल रहा हूँ, अभी आपके केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फिर मैं आपके फिजिक्स के वीडियो अपलोड करूँगा, फिर आपके मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड करूँगा, फिर VVI क्वेश्चन हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, सारे तमाम चीजें करवाई जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को क्लिक कर दो, क्योंकि ये यूट्यूब पर कहते हैं ना, यही एक आपका सहारा है। सहारा का मतलब है तो बहुत सारे चैनल, लेकिन NIOS को देखते हुए ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा चैनल है, आप यूट्यूब पर सर्च करके देखोगे, पहला ऐसा चैनल है जहां आपको केवल और केवल NIOS पर फोकस किया जा रहा है। तो आप हमारा मोटिवेशन हाई कर सकते हो। इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो लोग दिल्ली NCR से कनेक्ट करते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, वो मुझसे मेरे कोचिंग क्लास आके सीधा पढ़ भी सकते हैं, मेरे बैचेज वगैरह भी चलते हैं। तो खैर वीडियो को यहीं तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तो जितना कुछ मैंने सिखाया है, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखो, मेहनत से पीछे मत हटो और बाकी प्रैक्टिस थोड़ा करो। और बाकी ना एकदम माइंड को मैं 0 लेवल से बता रहा हूँ, एकदम 0 लेवल से बता रहा हूँ। अगर मैं चाहता ना तो आपको इतनी देर में बहुत सारी चीजें बता देता, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको डर नहीं लगे। क्योंकि जो टीचर जो चैप्टर पढ़ाता है और उसके पढ़ाने से सामने वाले बच्चों को अगर वो चैप्टर बहुत हार्ड लगने लगे तो टीचर नहीं है, वो एक क्रिमिनल है। और मैं क्रिमिनल आपकी नज़र में नहीं बनना चाहता, मैं आपके नज़र में एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ। तो ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। कमेंट सेक्शन में आज बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या कुछ डाउट है या क्या कुछ अच्छा लगा, कमेंट में आप मुझे बताएं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।